हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आ गए आप, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। वो सब बाद में, पहले यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। अक्कू तू भी यहाँ आ। क्या हुआ पापा? अरे आ तो सही, यहीं से बता दूं क्या सारी बात। इधर तो आ पहले। अब बताओ पापा। तुझे अपने मामा की शादी में जाना है ना, तो देख मैं तेरे लिए क्या लाया। क्या लाए पापा? मेरी सुंदर सी लाडो के लिए सुंदर सा लहंगा, और तेरी माँ के लिए देख कितनी प्यारी साड़ी लाया हूँ मैं। अरे वाह पापा, जल्दी दिखाओ ना, और मेरी साड़ी भी तो दिखाओ। अरे रुको तो सही एक मिनट। उन दोनों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। और फिर अरे ऐसे ही घूरते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? बहुत सुंदर है जी, बहुत बढ़िया। हाँ पापा, मेरा लहंगा तो सबसे अच्छा है, इसका रंग कितना प्यारा है। आप एक मिनट रुको, मैं इसे अभी पहन कर आती हूँ। वो पहली बार था जब अंकिता ने लहंगा पहना। इससे पहले उसने दूसरी लड़कियों और औरतों को ही लहंगा पहने देखा था। अपने पहले लहंगे की खुशी अंकिता के चेहरे पर छिपाए नहीं छिप रही थी। उस दिन वो लहंगा उतारने को राजी ही नहीं हुई। उसकी इस हरकत को देखकर आशा और ओमकार भी हंस पड़े। ऐसे ही कई साल गुजर गए और फिर एक दिन, अक्कू, निम्मी की शादी में चलना है अगले महीने, बता तू क्या पहनेगी? मुझे तो बस आप एक प्यारा सा लहंगा ही दिलवा दो माँ। हे भगवान, जब देखो लहंगा लहंगा। अरे लहंगे के अलावा भी बहुत कुछ होता है पहनने के लिए, हर टाइम लहंगा नहीं पहना जाता है। नहीं ना माँ, मुझे तो बस लहंगा ही अच्छा लगता है, आप एक लहंगा दिलवा दो ना माँ। दिलवा दो ना उसे, कुछ साल बाद अपने ससुराल चली जाएगी तो फिर तुम ही याद करोगी। अरे तो क्या लहंगा लेकर जाएगी ससुराल? हाँ, और वो भी बहुत सारे। ऐसे वक्त बीतता गया और फिर अंकिता की शादी तय हो गई। लहंगे की शौकीन अंकिता के लिए तो ये बहुत ही बड़ा दिन था। उसने तो बचपन से ही ठान रखा था कि वो अपनी शादी पर बहुत ही सुंदर लहंगा पहनेगी, और उस दिन वो वाकई अपने लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही थी। शादी के बाद अंकिता अपने ससुराल आ गई और फिर ससुराल में, अरे वाह बहू, तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। जी मम्मी जी, मेरी माँ ने दिलवाया है। अच्छा, वाकई बहुत प्यारा है, लेकिन इन लहंगों में ना एक ही दिक्कत रहती है, इतने महंगे होते हैं और फिर दोबारा पहन ही नहीं पाते। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं पहनूंगी ना। हाँ, कोई शादी वगैरह या फंक्शन आएगा तो पहन लेना। तभी कमरे में अंकिता का पति अमृत आया। अमृत को समझ नहीं आ रहा था कि वो अंकिता से कैसे बात करे। तभी उसकी नजर अंकिता के लहंगे पर पड़ी। तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। जी, वो मेरी माँ ने दिलवाया है। हाँ, इसका रंग बहुत ही प्यारा है। हाँ, मुझे वो लहंगा पहनना बहुत पसंद है ना। पता है, बचपन से ही अपनी माँ से कहती थी कि मुझे शादी में बहुत ही प्यारा और सुंदर सा लहंगा दिलाना। अंकिता लहंगे और अपने बचपन की बात किए जा रही थी और अमृत उसे एकटक देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद अंकिता को खुद महसूस हुआ कि वो लहंगे का निबंध पढ़े जा रही थी, तो उसे भी हंसी आ गई। फिर अगले दिन सुबह, अमृत, अंकिता दरवाजा खोलो, चलो तैयार हो जाओ, नाश्ता लग गया है। हाँ माँ, बस 2 मिनट में आया। आप यही रुकिए, मैं चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर अंकिता ने अलमारी से अपने कुछ कपड़े निकाले और वो बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो नहा धोकर तैयार हो गई। तभी अमृत की नजर उसके कपड़ों पर गई तो अंकिता ने एक दूसरा लहंगा पहना हुआ था। फिर से लहंगा? हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत से लहंगे हैं। अच्छा, चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अमृत अंकिता को देखकर थोड़ा हैरान था, पर अंकिता तो मस्त मौला थी। वो और अमृत नाश्ते के लिए रसोई के पास आ गए। तभी अंकिता के ससुर अमरीश और उसकी सास ललिता की नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। अरे वाह, फिर से लहंगा। हाँ मम्मी जी, वो मैंने आपको बताया था ना कि मुझे लहंगा पहनना बहुत पसंद है। अरे बेटी, पर तुम कहीं जा थोड़ी रही हो, घर पर ही तो हो, कुछ हल्का पहन लेती। ये तो इतना भारी भरकम लग रहा है। नहीं नहीं मम्मी जी, उतना भारी भी नहीं है। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो नाश्ता कर लो। वो पहला दिन था जब अंकिता के लहंगे पहनने की आदत के बारे में सभी को पता चला था। उस दिन के बाद से अंकिता ससुराल में रोज लहंगा ही पहनती। उसके पास कई लहंगे थे। जब ऐसे ही कई दिन बीत गए तो एक दिन ललिता के कमरे में, अरे ललिता, ये बहू रोज लहंगा क्यों पहनती है भाई? पता नहीं, मैंने भी 2-3 बार पूछा तो कहने लगी कि उसे लहंगा पहनना बहुत पसंद है। अरे उसे पसंद होगा, लेकिन रोज रोज लहंगा कौन पहनता है? तुम उससे बात करो, कहो कि सूट सलवार पहना करे। हाँ, मैं वही सोच रही थी, पर ज्यादा इसलिए नहीं बोला कि सोचेगी। आते ही सास ने रोक टोक शुरू कर दी। अरे अब जो सही है वो सही है ना, इसमें रोक टोक कैसी? जी, मैं बात करती हूँ उससे। अंकिता का यूँ रोज रोज लहंगा पहनना ना तो अमरीश को अच्छा लग रहा था और ना ही उसकी सास ललिता को और ना ही उसके पति अमृत को। फिर अगले दिन नाश्ते के वक्त, अंकिता, ये क्या है, तुम फिर लहंगा पहन कर आ गई? वो मम्मी जी, बताया था ना आपको, मुझे आराम रहता है इसमें।
वो सब ठीक है कि तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें पसंद है लहंगा पहनना, पर इस तरह नहीं चलेगा ना। जाओ सूट सलवार पहन कर आओ। पर मम्मी जी, मेरे पास सूट सलवार तो है ही नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें आज ही कुछ सूट सलवार दिला देता हूँ। सास ससुर और पति की जिद के आगे अंकिता कुछ बोल नहीं पाई और दोपहर को अमृत उसे बाजार ले गया और कुछ सलवार सूट दिला लाया। अंकिता बिना मन के सूट सलवार पहनने लगी। फिर 2 दिन बाद, अरे अंकिता, ये क्या है, तुमने फिर लहंगा पहन लिया। मम्मी जी, वो सूट गंदे हो गए थे ना, तो धुलने के लिए डाल दिए। अंकिता सूट सलवार न पहनने के लिए नए नए और अजीब बहाने बनाती रहती। ऐसे ही कई महीने बीत गए, पर कोई भी अंकिता की इस आदत को बदल नहीं पाया। तभी अमृत ने एक आइडिया दिया। माँ, एक तरीका है अंकिता की आदत बदलवाने का। हाँ बता, क्या तरीका है? देखो, लहंगे का कपड़ा भी महंगा आता है और उसकी सिलाई भी महंगी होती है। हाँ वो तो है। तो हम अंकिता को उतने ही पैसे देंगे जिससे वो सूट सलवार ही ले पाए, ना कि लहंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। कुछ दिन बाद जब अंकिता ने अमृत से नए लहंगे के लिए पैसे मांगे तो अमृत ने बजट कम होने का बहाना करके उसे कुछ ही पैसे दिए। अंकिता को ये बात बहुत बुरी लगी। वो जानती थी कि जितने पैसे अमृत ने उसे दिए हैं उसमें एक भी अच्छा लहंगा नहीं आएगा, तो उसने गुस्से में एक भी लहंगा नहीं खरीदा और पैसे संभाल कर रख लिए। ऐसे कुछ महीने बाद फिर जब अमृत ने उसे कम पैसे दिए, ये तो बहुत कम पैसे हैं जी। हाँ सॉरी, पर अभी बजट नहीं है। अंकिता जानती थी कि इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, इसलिए उसने अब पहले से ही अपना प्लान तैयार कर लिया था। अब तो अंकिता को जब भी फुर्सत मिलती वो अपना खुद का लहंगा सिलने बैठ जाती और बड़ी मेहनत के बाद उसने अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार कर ही लिया। फिर शाम को, है ये लहंगा तुमने कब लिया? तू तो कह रहा था कि पापा जी वो बजट कम था ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना लहंगा मैं खुद सिल लूं। और देखो ना कितना प्यारा लहंगा सिल गया है ना मम्मी जी? वो तो ठीक है, पर तुमने कहाँ से सीखा सिलाई करना? स्कूल में, होम साइंस में और बाकी वीडियोस देखकर सीख लिया। अब से मैं आपके ज्यादा पैसे खर्च नहीं कराऊंगी। देखो ना मम्मी जी, इस बार भी 300 रुपए बच ही गए। अंकिता की मासूमियत और लहंगे के लिए उसका प्यार को देखकर सारे लोग हंसने लगे। वो समझ गए थे कि लहंगा अंकिता की जान है, वो उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती। कुछ महीने बाद अंकिता की शादी की पहली सालगिरह आई। ये लो अंकिता, तुम्हारे लिए तोहफा। थैंक यू मम्मी जी। बाप रे, कितना बड़ा और भारी है। क्या है इसमें मम्मी जी? अंकिता ने जब उस बड़े से गिफ्ट बॉक्स को खोला तो उसमें एक नई सिलाई मशीन थी। नई मशीन देखकर अंकिता बहुत खुश हुई। 2 दिन बाद, सुनिए, और पापा जी आप भी इधर आइए ना। अरे क्या हो गया बहू? पापा जी आओ तो सही, एक सरप्राइज है। जल्दी आप दोनों इधर आओ। अमृत और अमरीश अंकिता के साथ साथ हॉल में पहुंचे तो देखा वहाँ ललिता लहंगा पहने खड़ी थी। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। लो सासू माँ, बहुरानी को सुधारने चली थी और अब देखो खुद ही लहंगा पहन लिया है। कुछ भी हो माँ, बहुत सुंदर लग रही हो। भाई कमाल कर दिया तुमने अंकिता। वो सब ठीक है, पर अक्कू, मैं ये तंबू रोज रोज नहीं पहनने वाली। एक रोज हॉल में बैठी जानकी टीवी देख रही थी। तभी टीवी में एक हीरोइन की मॉडर्न ड्रेस उसे बड़ी पसंद आती है। वाह, ये ड्रेस कितनी खूबसूरत है और ये हीरोइन भी इस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है। काश मैं भी ऐसे कपड़े पहन पाती। काश क्यों, मैं भी पहनूंगी ऐसे कपड़े, मुझे कौन रोकेगा टोकेगा। और जानकी, कपड़े पहनने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, जब जागो तब सवेरा। जानकी जब भी किसी लड़की को टीवी पर या रास्ते में मॉडर्न कपड़े पहने देखती तो उसका भी बड़ा मन होता मॉडर्न कपड़े पहनने का। इसलिए अब उसने भी मॉडर्न कपड़े पहनने का मन बना लिया। उसने टीवी पर से उस हीरोइन की ड्रेस की फोटो खींच ली और अगले दिन ही शॉपिंग पर जाकर एक अच्छा सा कपड़ा लेकर आती है और टेलर के पास जाकर बिल्कुल वैसी मॉडर्न ड्रेस बनवा लेती है। सुनो टेलर, बढ़िया सा गाउन बना दियो। जी 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 मैडम। उसके वहाँ से जाते ही टेलर कहता है, न जाने ये आजकल की औरतों को भी क्या हो गया है, फैशन के नाम पर कुछ भी पहन लेती हैं, अपनी उम्र का लिहाज तक नहीं करती। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अब जानकी देवी मॉडर्न ड्रेस पहनने लगी। लग रही है ना अंकुर बेटा, अब तुम्हारी माँ एकदम मॉडर्न। ये देख उसका बेटा भी हंसने लगता है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और जानकी के बेटे अंकुर की शादी रूपाली नाम की लड़की से हो जाती है। अपनी सास का मॉडर्न पहनावा देखकर तो रूपाली भी हैरान थी। बहू, ये वाला टॉप देख, अच्छा लग रहा है ना? इसे क्रॉप टॉप कहते हैं। आज अपनी सहेली के साथ सरोजनी गई थी, वहीं से लाई हूँ। जी माँ जी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? मेरा मतलब है मेरी छोटी बहन भी इतना छोटा टॉप नहीं पहनती। अरे तू क्या जाने बहू, आजकल का फैशन।
तू ठहरी सूट साड़ी पहनने वाली। रूपाली चुप हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज गांव से हरिया काका का फोन अंकुर को आता है। अंकुर बेटा कैसे हो? अरे वैसे मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। अच्छा, और तुम सबको जो है सपरिवार गांव आना है? जानकी बहन जी को भी लेते आना। अच्छा, एक अरसा हो गया उनको भी गांव आए हुए। बहुत बहुत मुबारक हो काका। और हाँ, हम सब पिंकी की शादी में जरूर आएंगे। मैं आज ही ऑफिस जाकर छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। शाम को ये बात अंकुर अपनी माँ को बताता है। क्या गांव में शादी उस हरिया की बेटी की? फिर तो मुझे शॉपिंग के लिए कुछ कपड़े लेने होंगे और साथ में सैंडल और ज्वेलरी भी। ठीक है माँ, ये रखो 50,000 रुपए। अपने लिए कुछ बढ़िया से कपड़े ले लेना। और हाँ, रूपाली को भी उसकी पसंद का कुछ दिलवा देना। अगले दिन जानकी अपनी बहू के साथ शॉपिंग पर जाती है। जहाँ रूपाली अपने लिए साड़ी और कुछ सूट पसंद करती है तो वहीं जानकी सोच में पड़ जाती है। शादी में साड़ी और गाउन तो आजकल हर कोई पहनता है, फिर मैं ऐसा क्या पहनूं कि सबकी नजरें बस मुझ पर ही हो। कुछ तो ऐसा अलग सा पहनना पड़ेगा। जानकी अपनी बहू को शॉपिंग कराने के बाद घर भेज देती है और फिर अपने लिए शॉपिंग करने लगती है। शॉपिंग करते हुए उसकी नजर शॉर्ट ड्रेस पर जाती है। वाह, ये ड्रेस तो बड़े कमाल की है और मुझ पर खिलेगी भी खूब। ये ड्रेस पहनूंगी तो शादी में मैं ही छाई रहूंगी। शादी में सूट, गाउन, साड़ी, लहंगा तो सब पहनते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रेस तो शायद ही कोई पहनता हो, और उसके साथ ये हाई हील। वाह वाह वाह, क्या कमाल की लगूंगी। और तभी तो गांव वालों को पता लगेगा कि मैं शहर से आई हूँ। ये सोचकर जानकी खुद के लिए शॉर्ट ड्रेसेस ले लेती है। 3 दिन बाद सभी घर वाले शहर से गांव आ जाते हैं। उसका ये रूप देख सभी गांव वाले हैरान थे। देखो तो कैसे सबकी नजर मुझ पर टिकी हुई है। इसका मतलब मैं लग रही हूँ ना एकदम पटाखा। माँ जी, ये आपने क्या पहन लिया? सभी लोग आपको देखकर आपका मजाक बना रहे हैं। चुप कर बहू, मेरा जो जी में आएगा मैं वो करूंगी। और तुझे शौक है साड़ी पहनकर बहन जी दिखने का? मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तो मॉडर्न दिखना चाहती हूँ। और मैं अच्छे से जानती हूँ तू मुझसे जलती है, क्योंकि तेरी सास तुझसे ज्यादा मॉडर्न जो लग रही है। ये कहकर जानकी गांव घूमने निकल पड़ती है। गांव की औरतें और आदमी जानकी को ऐसे देखकर बातें करने लगती हैं। हे राम, इस बेशरम ने कैसे कपड़े पहने, इसे तो जरा भी शर्म नहीं है। अरे शर्म होती तो ऐसे ना घूम रही होती रुमाल जैसे कपड़े पहनकर। शहर जाकर तो ये जानकी कितनी बेशरम हो गई है। बेशरम सास। जानकी उनकी ये सब बातें सुन तो रही थी, लेकिन फिर भी वो उनकी सब बातें इग्नोर करके वहां से चली जाती है। जानकी को किसी की परवाह नहीं थी। वो तो अभी भी वैसे ही कपड़े पहनकर गांव भर में घूमती, लेकिन रूपाली को उनकी ये सब बातें पसंद नहीं आती। मुझे तो डर है कहीं माँ जी पिंकी की शादी में भी ऐसे ही कुछ पहनकर ना घूमे। अगर ऐसा हुआ तो गांव में हमारी नाक कट जाएगी। पहले ही गांव के लोग माँ जी को देखकर बातें बना रहे हैं। नहीं माँ, उस दिन ऐसा कुछ नहीं पहनेंगी, मुझे विश्वास है। फिर ऐसे ही पिंकी की शादी का दिन भी आ जाता है। शादी वाले दिन भी जहाँ सभी औरतें सूट और साड़ी में होती हैं, यहाँ तक कि उसकी बहू ने भी साड़ी पहनी थी, तो वहीं जानकी शॉर्ट ड्रेस, हाई हील और आंखों पर काला चश्मा पहनकर वहां आती है और मन ही मन सोचती है इस पार्टी में सबसे अलग तो मैं ही लग रही हूँ। देखो तो सब कैसे कपड़े पहनकर आई हैं। तभी हरिया अंकुर से, बेटा ये तेरी माँ जो है उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? रूपाली बहू, कम से कम कुछ तो समझा अपनी सास को। ये सुनकर अंकुर को बड़ा गुस्सा आता है और वो जानकी से जाकर कहता है, माँ कम से कम आज तो मेरी लाज रख लेती। आपने तो एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में, और ऐसे कपड़े पहनकर आप शादी में आ गई। चुप कर तू, तुझे कुछ नहीं पता इस फैशन के बारे में। अब तो ऐसे ही कपड़ों का जमाना है, और तेरी माँ शहर से आई है, कोई गांव की गवार नहीं है जो ये सब कपड़े पहने। माँ जी, कपड़े पहनने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कपड़े भी माहौल के हिसाब से पहने जाए तो ही ठीक लगते हैं। बिल्कुल सही कहा बहू और भाभी। कपड़ों से इंसान मॉडर्न नहीं बनता, बल्कि अपनी सोच से मॉडर्न बनता है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाए जो मर्जी पहन लिया। अरे कुछ तो समाज का और जगह का लिहाज रखना चाहिए। उन सब की बातें सुनकर जानकी को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो साड़ी पहनकर आती है और खुशी खुशी शादी के सब फंक्शन में हिस्सा लेती है। और अब से वो मॉडर्न कपड़े पहनने छोड़ देती है और उसी हिसाब के कपड़े ही पहनती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।